क्या करा रहा हूँ, कौन सा चैप्टर है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें जब कंपनी है ना किसी शेयर होल्डर से जो पैसे लिया था ना उसको जब रिटर्न करता है, वापसी करता है, उसी का नाम क्या होता है, रिडेम्पशन, यानी रीपे करना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब जैसे ही शेयर लिया ना तो कंपनी का ऑनर हो गया। अब इस ऑनर को जो पैसे वापसी करता है ना तो ऐसे नहीं कर सकते हो। इसके लिए एक कंपनी एक्ट का सेक्शन लगता है। सेक्शन का नाम है सेक्शन 55। कौन सा है, एज पर कंपनी एक्ट 2013। जैसे ही कंपनी हम रिडीम कर रहे हैं ना, ये सेक्शन 55 को फुलफिल करना है, उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी हम रिडीम कर सकते हैं। तो सर सेक्शन 55 में क्या लिखा है, सेक्शन 55 में ये लिखा है कोई भी कंपनी इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता। सर इनरिडीमेबल मतलब वो प्रेफरेंस शेयर ले लो जो कभी वापसी नहीं करना, ऐसा कर नहीं सकता। मैक्सिमम कितने साल के बाद आपको प्रेफरेंस शेयर वापसी, 20 साल के बाद वापसी करना ही करना है। ये सेक्शन 55 में लिखा है। इसीलिए अब ये चैप्टर तो होगा ही होगा। तो सर रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर है, नहीं वो उसमें कोई नहीं, उसमें वापसी नहीं करना हो, तो इसलिए रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर नहीं है, सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ही है। तो हम ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किसके अकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 55 में लिखा है जो कंपनी को ये शेयर मैक्सिमम 20 साल के बाद तो रिडीम करना ही करना है। 20 साल यानी उससे 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में भी रिडीम कर ही सकता है। ये कहाँ लिखा है, सेक्शन 55 में लिखा है। उसी के अकॉर्डिंग हम रिडीम करेंगे, वो जो रूल रेगुलेशन जो लिखा है वो सारा फॉलो करेंगे। तो इसको रिडीम करने के लिए गवर्नमेंट ने कंडीशन बना रखा है। ये कंडीशन होगा तभी आप क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा ना तो रिडीम नहीं हो सकता। सर बताओ कंडीशन क्या बोल, सबसे पहला है क्या है, सबसे पहला कंडीशन है शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। शेयर कैसा होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। सर फुल्ली पेड अप क्या होता है, जैसे मान लो हमने 109% प्रीफरेंस शेयर इशू किया, 109% प्रीफरेंस शेयर इशू किया ऑफ ₹10 ईच। कितने का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। अब इसकी हम इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगाऊंगा 2, 3, 5, 2, 3 बार। ये मांगा उसने, ये भी दे दिया, ये मांगा उसने, ये भी दे दिया, ये मांगा उसने, ये सब पैसे दे दिया। तो इस शेयर को क्या बोलेंगे, फुल्ली। यानी एक शेयर पे 10 रुपए मांगा था, उसने 10 रुपए ही दे दिया तो फुल्ली पेड अप है। अगर बाय द वे अभी 8 रुपए ही दिया होता, बाय द वे अभी 5 रुपए ही दिया होता, यानी जिसका कॉल्स इन एरियर है ना वो फुल्ली पेड अप नहीं होता, यानी पार्टली कॉल्ड अप। या भी मान लो मैं 5 रुपए, अभी 5 रुपए मांगा ही नहीं तो ये भी पार्टली है। तो ऐसे शेयर को हम रिडीम नहीं करते। रिडीम होने के लिए क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। शेयर क्या होना चाहिए, 10 का जितने का फेस वैल्यू है उतने का पैसे मिलने के बाद ही हम उसको हम क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। शेयर क्या होना चाहिए, मस्ट बी फुल्ली पेड अप होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है तो शेयर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब फ्री प्रॉफिट, आउट ऑफ फ्री प्रॉफिट। यानी फ्री प्रॉफिट जो हम डिविडेंड के रूप में जो प्रॉफिट को हम बांट सके उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री प्रॉफिट। शेयर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल। शेयर को हम रिडीम कैसे कर सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट से कर सकते हैं या आउट ऑफ कैपिटल से कर सकते हैं। यानी हमने जितना, जैसे शेयर को रिडीम करना है ना तो जितने का शेयर है उतने का मैं प्रॉफिट यूज कर लूँ इसमें, यानी उस प्रॉफिट को हम रिजर्व बना दूं, या उतने का नया शेयर इशू कर दूं, नया इक्विटी या नया प्रेफरेंस। शेयर मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस होता है, इक्विटी या प्रेफरेंस नया शेयर इशू कर, यानी उसको हम रिडीम करने के लिए क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, अभी कराऊंगा ना आगे अगर तो अच्छे समझ में आएगा। तीसरा अब करें कि इफ शेयर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट देन प्रॉफिट
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, यानी प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? अगर आउट ऑफ प्रॉफिट करोगे तो प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो हम जब भी ये जो हमने कंपनी शेयर रिडीम करेगा ना, ये तीनों कंडीशन पक्का और पक्का फुलफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुलफिल होना चाहिए। जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो तो आउट ऑफ प्रॉफिट कर लेंगे, या नहीं सफिशिएंट प्रॉफिट तो आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि रिडीम तो करना ही करना है। सर अगर प्रॉफिट हो तभी भी कैपिटल से कर सकते हैं? हाँ, तभी भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, या जो जो हम एओए में या जो हम जो बनाते हैं ना उस समय जो लिखा हो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये क्या है? कंडीशन है कंपनी को प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का। अब ये सारा कंडीशन जब फुलफिल होगा तो कंपनी को हम शेयर को क्या करेंगे? रिडीम करेंगे। सर इसके आगे क्या है? अब इसके आगे एक चीज आप लोग को एक चीज और सिखाना पड़ेगा, फ्री प्रॉफिट क्या है और फ्री प्रॉफिट क्या नहीं है। यानी उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। एक क्या होगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये दो तरह की, यानी फ्री प्रॉफिट या रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट। तो ये भी दो तरह की हम प्रॉफिट को बांटते हैं। प्रॉफिट जो होगा ना, या प्रॉफिट या रिजर्व कह सकते हो, क्या कह सकते हो? रिजर्व। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्री या डिस्ट्रीब्यूटेबल। ये क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब ये कौन कौन होता है, थोड़ा ये जानकारी रहेगा ना तो आपको क्वेश्चन करने में इजी होगा। सर फ्री प्रॉफिट क्या होता है? आपने सुना होगा, सबसे पहला होता है जनरल रिजर्व, या दूसरा लिखा होगा रिजर्व फंड। क्या रखा होगा? रिजर्व फंड। एक ही बात है, जनरल रिजर्व को रिजर्व फंड। तीसरा क्या होता है? सरप्लस। क्या कह सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोल सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चौथा हो गया, पांचवा होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड। एक होता है डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। और क्या क्या है? डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, और भी है वो बाद में सिखा दूंगा। रिस्ट्रिक्टेड में सर क्या होता है? सीआर मतलब सर कैपिटल रिजर्व। सर ये क्या होता है? कैपिटल रिजर्व वही रिजर्व है जिसको एक ही जगह यूज कर सकते हो जहां कैपिटल लॉस हो। ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब जैसे इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई फ्री है। दूसरा होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सर इसका क्या यूज होता है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इसका क्या यूज? इसका सिर्फ बोनस इशू कर सकते हो, तो ये भी क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड, बाकी कहीं यूज नहीं कर सकते। तीसरा क्या होता है? एसपीआर। ये क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर ये कहाँ यूज हो सकता है? ये सिर्फ 5 जगह यूज होता है। इसका कहाँ? इसका सिर्फ बोनस बनता है, यहाँ का बोनस इशू कर सकते हो। इसका कहाँ यूज होता है? कैपिटल लॉस में यूज कर सकते हो। इसका कहाँ यूज होता है? 5 जगह होता है। कहाँ सर? तो इसका क्या होता है? बोनस इशू इससे कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बोनस इशू कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो? इससे बाय बैक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बाय बैक ऑन शेयर को क्या कर सकते हो? बाय बैक कर सकते हो। तीसरा क्या कर सकते हो? प्रीमिलरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकते हो। चौथा क्या कर सकते हो? चौथा क्या कर सकते हो? ये जो शेयर को रिडीम करोगे ना, प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम में करोगे, उसको भी राइट ऑफ कर सकते हो। प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर रिटेन ऑफ, उसमें यूज कर सकते हो। पांचवा क्या कर सकते हो? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हो।
ये 5 जगह यूज होता है। एसपीआर का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये 5 बार। बोनस इशू कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो, प्रीमिलरी एक्सपेंस कर सकते हो, प्रीमियम ऑन प्रीफरेंस शेयर को राइट ऑफ कर सकते हो, प्रीमियम ऑन प्रीफरेंस शेयर को राइट ऑफ कर सकते हो, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ कर सकते हो। तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट है। क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट होता है। तो और भी है, वो भी बाद में सिखा दूंगा। मोटा मोटा इसका यूज होता है ना, ये होता है। इसको हम फ्री प्रॉफिट बोलते हैं। इसको फ्री प्रॉफिट मतलब उसका कोई कहीं पे रोक छेक नहीं है, जो मर्जी कहीं भी यूज कर सकते हो। इसका क्या होता है, स्पेसिफिक जगह ही यूज कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूट। इसका कभी डिविडेंड में नहीं बांट सकते। इस प्रॉफिट को हम डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते। इस प्रॉफिट को डिविडेंड भी बांट सकते हो, शेयर होल्डर को भी बांट सकते हो। सारा काम, बोनस वोनस, ये जो भी काम यहाँ से करो इसे भी कर सकते हो। ये सब हो सकता है, लेकिन इसका काम बस स्पेसिफाई है, इसी में हो सकता है। इसलिए इसको हम रिस्ट्रिक्टेड या अनडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसका कहीं कोई रोक छेक नहीं है, इसलिए इसको हम फ्री बोलते हैं। सर ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे जो हम रिडीम करेंगे ना प्रेफरेंस शेयर को, तो वहां पे फ्री प्रॉफिट की जरूरत है, इसीलिए हमें फ्री प्रॉफिट के बारे में बताया। अब इससे अगर इतना चीज हो गया, तो अब इस चैप्टर में हम प्रैक्टिकल चीज स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। सर ये चैप्टर यूज कहाँ कहाँ होता है, ये चैप्टर बीकॉम के लिए है, बीकॉम प्रोग्राम के लिए है, बीकॉम ऑनर्स के लिए है, सीए में भी है, सीएस में भी है, सीडब्ल्यूए में, इन सारे प्रोफेशनल कोर्स में भी है, और बीकॉम ऑनर्स में भी है, और बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी एक कॉर्पोरेट अकाउंट की चैप्टर है, उसमें ये सारा यूज होगा। इसलिए इस चैप्टर का ये बेसिक टर्म है। अगर इतना चीज एक बार समझ लोगे, तो मैं अगला वीडियो दूंगा ना, तो उसमें नेक्स्ट चीज समझाऊंगा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। आज के लिए इतना ही है बस।